नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकजी हुकूमत के खिलाफ टीआरएस पार्टी का रियासतगीर एहतजाज। धान की खरीदी तक एहतजाज जारी रहेगा। केटीआर और दीगर कायदीन का खिताब। धान कौन खरीदेगा, अमेरिका या पाकिस्तान? मरकजी और रियासती हुकूमत के एक दूसरे के खिलाफ धरने, जमहूरियत का मजाक, कांग्रेस का इल्जाम। कृष्णा पानी का तनाजा 4 माह नहीं 7 साल पुराना है। ट्रिब्यूनल की तश्कील से ही यकसुई, हरीश राव का मरकज को जवाब। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर से फाइल की मंजूरी के लिए रिश्वत तलब करने वाला एडीई रंगे हाथों गिरफ्तार, एसीबी की कार्रवाई। रकमी लेन देन को लेकर मैनोशी के दौरान 2 दोस्तों में बहस और तकरार, एक का कत्ल। मुशीराबाद में अफसोसनाक वाकया। और कम उम्र लड़की के साथ चॉकलेट देने के बहाने मुबैना ज्यादती करने वाले शख्स की पिटाई, पुलिस के हवाले। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। मरकजी हुकूमत से तेलंगाना में काश की गई धान की खरीदी का मुतालबा करते हुए टीआरएस हुकूमत का रियासतगीर एहतजाज कामयाब रहा। टीआरएस के कारगुजार सदर KT रामाराव ने सिरसिल्ला में कहा कि इस धरना प्रोग्राम में तेलंगाना तहरीक का जज्बा नजर आ रहा है। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 6 साल से सब कुछ ठीक चल रहा था। मरकजी हुकूमत ने धान खरीदने से इनकार कर दिया, इसलिए धरना करना पड़ रहा है। KTR ने कहा कि पंजाब के साथ एक इंसाफ, तेलंगाना के साथ एक इंसाफ। मुल्क में कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। दिल्ली हुकूमत धान खरीदने से इनकार कर रही है तो रियासती बीजेपी के सदर धान की काश्त करने की बात कर रहे हैं। वोटों की खातिर सियासत करने वाली बीजेपी पार्टी है, अब किसानों की जिंदगियों के साथ खेल रही है। KTR ने कहा कि टीआरएस पार्टी अब तेलंगाना रैतू समिति बनकर किसानों के हक में काम करेगी। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी क्यों धरना कर रही है, मालूम नहीं। बीजेपी के ड्रामे चलने नहीं देंगे। रबी मौसम में काश्त की गई धान खरीदने तक एहतजाज जारी रहेगा। KTR ने कहा कि तेलंगाना के लिए कांग्रेस का गला दबोचा था, अब धान के लिए बीजेपी का गला दबोचेंगे। टीआरएस पार्टी किसानों के साथ और हमारे साथ किसानों के साथ है। इसके अलावा रियासतगीर एहतजाज किया गया। वजीर हरीश राव ने सिद्दीपेट RDO दफ्तर के रूबरू एहतजाज करते हुए मरकज को निशाना बनाया। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने वनपर्ती RDO दफ्तर के रूबरू धरना देते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। वजीर पंचायत एराबली दयाकर राव ने वरंगल में, सत्यवती राठौड़ और दूसरे वज़रा ने अपने मुतालिका अजला में धरने दिए। हैदराबाद में इंदिरा पार्क धरना चौक पर एहतजाज करते हुए मरकज से धान की खरीदी का मुतालबा किया गया। धरने में शहर से ताल्लुक रखने वाले कायदीन और अरकाने असेंबली ने हिस्सा लिया। ఈ చిల్లర మల్లర మాటలు నమ్మితే, చిల్లర మల్లర రాజకీయం కోసం మాట్లాడే మాటలు నమ్మితే కుక్కతోక పట్టుకొని గోదావరి ఇదినట్టయితది. వీళ్ళ మాటలు నమ్మితే నిండా మునుగుతాం,
వీళ్ళ మాటలు నమ్మితే మునిగిపోతాం. ఇప్పుడే చెప్పిన నేను, వీళ్ళ గొప్పతనం ఎట్లున్నదంటే పాకిస్తాన్కు 92వ ర్యాంకు, బంగ్లాదేశ్కు నేపాల్కు 76వ ర్యాంకు. ఇక ఈ అందగాళ్ళ ప్రభుత్వంలో, ఇంత గొప్ప గొప్ప విశ్వగురువుల ప్రభుత్వంలో భారతదేశం ర్యాంక్ ఏమో 101 ర్యాంకు. నేను చెప్పేది నా కవిత్వం కాదు. గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ గూగుల్ కొట్టుండ్రి, చూడుండ్రి, చదువుండ్రి, ఏం జరుగుతుందో భారతదేశంలో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. కొట్టినవా? సూపర్. నేనేమంటున్నా అంటే వాస్తవాలు ఇట్లున్నాయి, కానీ వాళ్ళు చేసే పనేమో గట్లున్నది. వాళ్ళ మాటలు మీరు చూడండి, ఒక్కొక్క మాటలు, అప్పుడప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు వింటే ఏమనాలనో అర్థం కాదు. ఎట్లా మాట్లాడతారంటే, తెలంగాణలో మన ముఖ్యమంత్రి గారు అడిగినారు, అయ్యా మేము ఇన్ని ప్రాజెక్టులు కడుతున్నాం, కొత్త రాష్ట్రం, మా మిషన్ కాకతీయ అనే కార్యక్రమం చేస్తున్నాం, మంచి కార్యక్రమం, కొంత మద్దతు ఇవ్వండి అని అడిగినాం. బుడ్డ పైస ఇయ్యలే. మనం చెప్పుడు కాదు, నీతి ఆయోగ్ చెప్పింది, అయ్యా మంచి కార్యక్రమం ఇది, ఒక 5,000 కోట్ల రూపాయలు కేంద్రం నుంచి ఇవ్వండి అని చెప్పింది. కానీ ఈ నీతి మాలిన బీజేపీ ప్రభుత్వం 5 పైసల రూపాయలు కూడా ఇవ్వలే. 5,000 కోట్లు ఇవ్వమని నీతి ఆయోగ్ చెప్తే 5 బుడ్డ పైసలు కూడా ఇవ్వలే. మనం అడిగినాం, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కడుతున్నాం, పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం కడుతున్నాం, 1,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నాం, మీరు కూడా సహకరించండి, సహకరించి జాతీయ ప్రాజెక్టు హోదా ఇవ్వండి. పక్కన ఆంధ్రప్రదేశ్లో పోలవరానికి ఇచ్చినారు, మాకు కూడా ఒక ప్రాజెక్టుకి ఇవ్వండి అని అడిగినాం. అడిగిన 5 ఏళ్ళ ఇంతవరకు ఉలుకు లేదు, పలుకు లేదు. तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि टीआरएस और बीजेपी हुकूमतों ने अपने नाअहल होने का सबूत दिया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि धान की खरीदी को लेकर टीआरएस और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ धरने दे रहे हैं, तो फिर धान अमेरिका या पाकिस्तान खरीदेगा। उन्होंने कहा कि दोनों हुकूमतें जमहूरियत का मजाक उड़ा रही हैं। अपने सियासी मफाद की खातिर किसानों की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है। बीजेपी हुकूमत ने अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क को 40 साल पीछे ढकेल दिया है और इधर रियासती हुकूमत ने रियासत को मखरूज बना दिया है। धान की खरीदी के मामले में नाकाम हुकूमत सड़क पर निकलकर एहतजाज करने पर मजबूर हो चुकी है, जो उसकी नाअहली का सबूत है। रियासत में हुकूमत नाम की चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क में जय जवान जय किसान नारे को खत्म कर दिया गया। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत मिलकर कॉरपोरेट तबके को किसानों को हवाले करने का मंसूबा बना रहे हैं। इंदिरा पार्क पर टीआरएस पार्टी के धरने की जगह को कांग्रेस पार्टी के कायदीन और उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने कीड़ामार दवाओं का छिड़काव किया और झाड़ू लगाकर सफाई अंजाम दी। कांग्रेस के लीडर मानवत राय ने कहा कि किसान कांग्रेस के करीब हो रहे हैं, इसलिए टीआरएस और बीजेपी मिलकर ड्रामे करते हुए किसानों को खौफजदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस धरना चौक को खत्म करने टीआरएस हुकूमत ने फैसला किया था, उसी धरना चौक पर धरना देकर उसके विकार को गिराया गया है। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि कृष्णा पानी के तनाजे को खत्म करने का मुतालबा 4 माह से नहीं बल्कि 7 साल से किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मरकजी वजीर जल शक्ति के बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि रियासत की तश्कील के 42 दिन के अंदर उस वक्त की मरकजी वजीर उमा भारती से कृष्णा पानी के तनाजे से मुताल्लिक नुमाइंदगी की गई थी, लेकिन मरकजी हुकूमत की तरफ से कोई रद्द अमल सामने न आने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए। हरीश राव ने कहा कि कृष्णा पानी के मसले पर केसीआर के बयान को मरकजी वजीर ने शख्सी तौर पर लिया है। मरकजी हुकूमत 7 साल से इस मसले को तूल देती आ रही है। हरीश राव ने कहा कि मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत पर भरोसा करते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस मसले को वापस लिया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि कृष्णा के पानी के तनाजे को खत्म करने के लिए ट्रिब्यूनल तश्कील दिया जाए। हरीश राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत के तसाहुल से काम लेने की वजह से हम अदालत से रुजू हुए थे। मरकज के कहने पर ही अदालत से मुकदमे को वापस लिया गया, इसलिए फौरी ट्रिब्यूनल तश्कील दिया जाए ताकि तनाजे की यकसुई हो सके। हुजूराबाद के इंतखाब में शिकस्त की वजूहात से वाकिफत हासिल करने के लिए कांग्रेस की आला कमान ने 13 नवंबर को रियासती कायदीन को दिल्ली तलब किया है। जराये के मुताबिक 13 था 15 नवंबर अहम कायदीन को ही दिल्ली तलब किया गया। हुजूराबाद इंतखाब के नतीजे के बाद रेवंत रेड्डी से नाराज कांग्रेस कायदीन के खुले आम बयानबाजी का आला कमान ने सख्त नोट लेते हुए इजलास तलब किया ताकि हुजूराबाद में पार्टी की शिकस्त का तफसीली जायजा लिया जा सके। पार्टी कायदीन को खुलेआम बयानबाजी से रोका जाए। इजलास को लेकर पार्टी में इख्तलाफात राय भी सामने आई हैं।
पार्टी के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर ने आला कमान को मकतूब लिखते हुए सवाल किया कि नागार्जुना सागर, दुबाक और जीएचएमसी में पार्टी को शिकस्त हुई। उस वक्त इस तरह का इजलास तलब नहीं किया गया था। हुजूराबाद की शिकस्त से पहले माजी में हुई शिकस्त का भी जायजा लेने की जरूरत है। फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद के ग्रेजुएट्स के पहले बैच को जुमे के दिन डिग्रियां अता की गई। जंगलाती उलूम और उन पर तहकीकात के लिए 4 साल कबल बीएससी ऑनर्स के कोर्स के साथ इस शोबे के पहले अंडर ग्रेजुएट बैच का आगाज किया गया था। 48 तलबा के इस पहले बैच में एक ने सिविल सर्विस पर कामयाबी हासिल की, 4 ने देहरादून FRI में MSc फॉरेस्ट्री में दाखिला लिया। बैच के तमाम तलबा ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। फॉरेस्ट्री के शोबे में रोजगार व खुद रोजगार के वसी तर मौके हैं। कौमी और आलमी सतह पर इन कोर्सेस की जबरदस्त मांग बताई जा रही है। खमरी महीने रबीउस्सानी को दक्कन में 11वीं शरीफ के नाम से जाना जाता है। इस माह में हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ की याद में मजालिस व महफिल का बतौर खास एहतमाम किया जाता है। उनके नाम से निशान मुबारक इस्तादा किए जाते हैं। तारीखी चार मीनार के जुनूब मशरिकी सिमत आपके नाम से छिल्ला मुबारक है, जो साल के तमाम दिन अवाम के लिए खुला रहता है। जारिया माह रबीउस्सानी में सालाना महफिल का एहतमाम किया जाता है। महकमे आसार कदीमा के मुसल्लमा इस छिल्ले की देखभाल मुनासिब न होने से यह छिल्ला सफाई करने वाले व सड़कों पर जारूबकशी करने वालों की आरामगाह बन गया है। हालांकि करीब में बलदिया का साबिक जोनल ऑफिस भी मौजूद है। यहाँ सफाई करने व जारूबकशी करने वालों के लिए सहूलतें फराहम की जा सकती हैं। बलदिया व महकमे आसार कदीमा की मुबैना लापरवाही के सबब सफाई व जारूबकश अमले को इस छिल्ले का सहारा लेना पड़ रहा है। छिल्ले से मुतसिल मंदिर में त्यौहार के दिनों में हुजूम के सबब पुलिस ने छिल्ले का रास्ता भी बंद कर दिया था, जिसकी वजह से छिल्ले को जाने वाले ज़ायरीन को यौमिया दुआओं से महरूम भी होना पड़ा था। आइंदा साल जनवरी में नुमाइश के इनेकाद की इजाजत के लिए नुमाइश सोसाइटी ने दरखास्त दाखिल कर दी है। सेक्रेटरी एग्जीबिशन सोसाइटी पी प्रभाशंकर ने उम्मीद का इजहार किया है कि कोरोना के केसेस में कमी को देखते हुए रियासती हुकूमत नुमाइश के इनेकाद के लिए इजाजत दे देगी। नुमाइश के इनेकाद के लिए सोसाइटी को अजीमतर बल्दिया हैदराबाद, पुलिस, फायर सर्विसेज, महकमे बरकी, इमारात व शवारे के अलावा दूसरे मुताल्लिका महकमे जात से भी इजाजत लेनी होती है। इस साल कोविड की वजह से नुमाइश मुनक्किद नहीं की जा सकी, लेकिन हाल ही में मिनी नुमाइश का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया था। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा मरकजी हुकूमत की लेबर स्कीम के चेक्स की रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी के हाथों तकसीम अमल में आई। रेन बाजार डिवीजन में मुनक्किदा इस तकरीब में मुतादिद अफराद ने इस्तिफादा किया। रुकन असम्बली ने बताया कि मरकजी हुकूमत की तरफ से मजदूर पेशा अफराद की स्कीमों से फायदा पहुंचाने के लिए मजलिस की तरफ से मुमकिना कोशिशें की जा रही हैं। इस मौके पर मुताल्लिका कॉरपोरेटर वासिउद्दीन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट में जहां अवामी मसाइल और शिकायत की बर वक्त यकसोई हो रही है, वहीं शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के अलावा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत दरखास्तों की मंजूरी का अमल जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला की हरकियाती नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के 17 चेक्स जुमे को दरखास्त गुजारों में तकसीम किए गए। इस्तिफादा कुनिंदगान का ताल्लुक सईदाबाद, अकबरबाग, खदीम मलकपेट, आजमपुरा और मुसरमबाग डिवीजन से बताया गया। तकसीम किए गए चेक्स की जुमला कीमत 7,58,000 रुपए बताई गई। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मस्जिद कुतुब शाही में जुमे की नमाज अदा की।
بعد میں انہوں نے مقامی نمائندہ رکن بلدیہ ظفر خان کے ساتھ بازار گھاٹ اور اس کے اطراف کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے مقامی عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل کی سماعت کی۔ مقامی عوام نے جعفر حسین معراج کا پرجوش استقبال کیا اور انہیں اپنے مختلف مسائل سے واقف کروایا۔ اس موقع پر مقامی مجلس کے صدر و معتمدین اور کارکن بھی موجود تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی طرف سے منڈی میرالم کو عصری بنانے کی تجویز پر جنگی خطوط پر سرگرمیاں جاری ہیں۔ صدر مجلس کی ہدایت پر متعلقہ کارپوریٹر محمود قادری نے خود قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور جی ایچ ایم سی کے عہدیداروں کے ہمراہ جمعے کو منڈی میرالم کا تفصیلی دورہ کیا۔ منڈی کو عصری بنانے کے نقشے کو بھی قطعیت دی جا چکی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمود قادری نے بتایا کہ بیرسٹر اویسی کی ہدایت پر منڈی میرالم کا مکمل معائنہ کیا گیا، تاجرین سے ملاقات کی گئی، نقشے کے سلسلے میں دکانداروں سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ منڈی کو کس طرح سے عصری بنایا جائے، اس سلسلے میں عہدیداروں سے مسلسل مشاورت جاری ہے۔ محمود قادری نے بتایا کہ آج کے دورے کی رپورٹ صدر مجلس کو پیش کی جائے گی اور بیرسٹر اویسی کے مشوروں سے منڈی کے تعمیری کاموں کو قطعیت دی جائے گی۔ حلقہ اسمبلی راجندر نگر کے انچارج مرزا احمد بیگ نے شاستری پورم ڈویژن کے کارپوریٹر محمد مبین کے ہمراہ جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر محمود نگر اور حسن نگر کے علاقوں میں سی سی روڈ کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر بلدیہ کے عہدیداروں کے علاوہ مجلسی کارکن بھی موجود تھے۔ حضرت صاحبزادہ میاں سید محمد حنیف چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے 69ویں سالانہ عرس خط صالحین آغا پورا نامپلی کے موقع پر علماء کرام، مشائقین، معتقدین و اہل سلسلہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور حضرت ممدوح کی تعلیمات کو اجاگر کیا۔ گدی نشین درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر مولانا صاحبزادہ میاں سید محمد فضل المتین چشتی کی نگرانی میں مراسم عرس انجام دیے گئے۔ معتمد عمومی و رکن اسمبلی مجلس اتحاد المسلمین سید احمد پاشا قادری نے عرس تقاری میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ خانواد حضرت قریب النواز رحمۃ اللہ علیہ نے سرزمین دکن کو اپنی تعلیمات حسن عمل سے زرخیز کیا ہے۔ مولانا فضل المتین چشتی نے کہا کہ آصف جاہی دور حکومت میں اجمیر شریف کے کئی خانوادوں کو مدعو کرتے ہوئے ان سے بندگان توحید کی رہنمائی کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ آج سرزمین دکن میں خانواد اجمیری کے علمی و تبلیغی نقوش موجود ہیں۔ سوزون ٹاسک فورس نے گولکنڈہ پولیس کے ساتھ مل کر کرکٹ بیٹنگ کے ریکٹ کو بھی نقاب کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ سولی کے سرخانہ اصغر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ ٹولی کے 2 اور کارکن بازیگر جو دبئی میں مقیم ہے اور پرتیوش جو گجرات میں ہے مفرور بتائے گئے۔ پولیس نے بتایا کہ اصغر جو ٹولی چوکی کا ساکن ہے، فیئر بک ایپ کے ذریعے دبئی کے ساکن بازیگر کے ساتھ مل کر کمیشن کی بنیاد پر حیدرآباد میں آن لائن بیٹنگ ریکٹ چلا رہا تھا۔ اس ٹولی میں گجرات کا ساکن پرتیوش بھی شامل تھا۔ مصدقہ اطلاع ملنے پر ٹاسک فورس سوزون نے گولکنڈہ پولیس کے ساتھ اصغر کو گرفتار کیا۔ اس کے قبضے سے 1.5 لاکھ روپے کی نقد رقم ضبط کی گئی۔ اس کے مختلف اکاؤنٹس میں موجود 3,92,000 کی رقم بھی منجمد کر دی گئی ہے۔ مزید کارروائی کے لیے اصغر کو ایس ایچ او گولکنڈے کے حوالے کیا گیا ہے۔ محکمہ انسداد رشوت کے عہدیداروں نے ابراہیم باغ کے اے ڈی ای چرن سنگھ کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ڈی ایس پی سوریا نارائنا نے میڈیا سے بات کرتے بتایا کہ الیکٹریکل کانٹریکٹر کی 2 فائلوں کو منظور کرنے کے لیے 40,000 روپے رشوت طلب کی گئی تھی۔ ایک فائل کی منظوری کے لیے 30,000 روپے اور دوسرے کے لیے 10,000 روپے طلب کیے گئے تھے۔ جب ایک فائل کے لیے 30,000 روپے کی رقم وصول کی جا رہی تھی، اے سی بی نے جال بچھا کر چرن سنگھ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ چرن سنگھ کے دفتر پر بھی دھاوے ہونے کی اطلاع ملی ہے۔
टैंकबंड अंबेडकर के मुजस्समे के पास व्हाइटनर का नशा करने वाले शख्स ने खुदकुशी की कोशिश करते हुए हलचल मचा दी। तफसीलात के मुताबिक व्हाइटनर के नशे के आदी शख्स ने लबे सड़क अपना गला काट लिया। मौकामे वाक़े पर मौजूद कुछ अफराद ने एम्बुलेंस को फोन किया और पुलिस को भी इत्तला दी गई। शहर में पुलिस इन दिनों गांजे और दूसरी नशावर अशिया के खिलाफ क्रैकडाउन तो कर रही है, लेकिन व्हाइटनर का नशा करने वालों की सरगर्मियां आए दिन सुर्खियों में रहती हैं। एक माह कबल ही ऐसे ही नशे के आदी शख्स ने हबीबनगर और नामपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में 2 अफराद पर वजनी पत्थर डालकर उनका कत्ल कर दिया था। अपने आप पर हमला करने वाले नशे के आदी ये अफराद दूसरों के लिए खतरे का बायस हो सकते हैं। पुलिस को पहले ऐसे अफराद के खिलाफ एक मुहिम चलानी चाहिए ताकि उन्हें समाज से दूर रखा जा सके। मुशीराबाद पुलिस स्टेशन हदूद में रकमी लेन देन के तनाजे में नशे के हालत में 2 दोस्तों में बहस और तकरार के बाद एक का कत्ल हो गया। तफसीलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश का साकिन 27 साला सोनू मुशीराबाद में गोश्त की दुकान में काम करने वाले अल्ताफ फकीरवाड़ा में एक ही कमरे में रहा करते थे। दोनों दोस्तों के दरमियान रकमी लेन देन को लेकर तनाजा था। जुमेरात की रात नशे की हालत में अल्ताफ और सोनू के दरमियान फिर बहस और तकरार हुई। अल्ताफ ने मौलिक हथियार से सोनू पर हमला कर दिया। बरसरे मौका सोनू की मौत हो गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। बताया गया कि अल्ताफ ने खुद को पुलिस के हवाले किया है। मुशीराबाद पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। जराये के मुताबिक सिर्फ 2000 रुपए के रकमी लेन देन को लेकर यह वाकया पेश आया। छतरीनाका पुलिस स्टेशन के हदूद में कम उम्र लड़की के साथ मुबैना जबरन जबरदस्ती करने वाले शख्स की मुकामी अवाम ने पिटाई कर दी। तफसीलात के मुताबिक 32 साला नरसिंह चॉकलेट देने के बहाने कम उम्र लड़की के साथ ज्यादती की कोशिश कर रहा था। लड़की की चीखों पुकार पर मुकामी अफराद जमा हो गए। नरसिंह को पकड़ा, उसकी जमकर पिटाई की। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। छतरीनाका पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। दोमलगुड़े से खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर लापता बताई गई हैं। तफसीलात के मुताबिक भार्गवी, जिसकी शादी 1 साल कबल हुई थी, ब्यूटी पार्लर जाने के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद से लापता हो गई। लेकिन दिलसुखनगर मुसलमबाग मेट्रो स्टेशन के पास उसके सीसीटीवी में भार्गवी देखी गई है। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन के पास भी भार्गवी को देखा गया। मुख्तलिफ जावियों से पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। यह भी पता चला है कि भार्गवी का फोन भी बंद हो चुका है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। मरकजी हुकूमत के खिलाफ TRS पार्टी का रियासतगीर एहतजाज, धान की खरीदी तक एहतजाज जारी रहेगा। KTR और दीगर कायदीन का खिताब। धान कौन खरीदेगा, अमेरिका या पाकिस्तान? मरकजी और रियासती हुकूमत के एक दूसरे के खिलाफ धरने जमहूरियत का मजाक, कांग्रेस का इल्जाम। कृष्णा पानी का तनाजा 4 माह नहीं 7 साल पुराना है। ट्रिब्यूनल की तश्कील से ही एक सुई, हरीश राव का मरकज को जवाब।
इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर से फाइल की मंजूरी के लिए रिश्वत तलब करने वाला एडी रंगे हाथों गिरफ्तार, एसीबी की कार्रवाई। रकमी लेन देन को लेकर मैनौशी के दौरान दो दोस्तों में बहस तो तकरार, एक का कत्ल। मुशीराबाद में अफसोसनाक वाकया। और कम उम्र लड़की के साथ चॉकलेट देने के बहाने ज्यादती करने वाले शख्स की पिटाई, पुलिस के हवाले। इसी के साथ ही खबरनामा खिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।